नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की और एक शहर की रहने वाली लड़की की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसे कहते तो हैं कि प्यार अंधा होता है, और इस कहानी में आपको लगेगा भी कि सचमुच प्यार अंधा ही होता है। कहाँ शहर की रहने वाली लड़की और कहाँ गांव में एक नाव चलाने वाला लड़का, दोनों में प्यार हो जाता है। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती अनुरोध कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ढूंढ के लाऊं, आपको सुनाता रहूं। आज की कहानी यूपी के बागपत शहर से है। उस जगह पे एक संजय नाम का लड़का जो यमुना नदी के में नाव चलाया करता था, और उसी नाव पे जो भी घूमने जाते थे उससे वो पैसे कमाता था। 20 रुपये प्रति सवारी लेता था और उसे नाव पे घुमा करके नौका विहार कराता था। यही उसकी रोजी रोटी थी, यही उसकी रोज़मर्रा का काम था, जिससे वो कुछ पैसे कमाता था। एक बार की बात है, जहाँ पे संजय नाव चलाता था उससे कुछ दूरी पे हट के भागवत कथा का आयोजन होता है। तो भागवत कथा के आयोजन के लिए जल के लिए बहुत सारी लड़कियां, औरतें वहाँ यमुना नदी पे जल लेने के लिए आती है। उसी में 4 लड़कियां भी होती है जो जल लेने के लिए आती है, और जब देखती है कि यहाँ नाव भी है, तो शहर में तो ये चीज़ देखने को मिलता नहीं है। उसने उत्सुकता बस नाव पे बैठ जाती है। नाव जो संजय चला रहा था दोस्तों, वो भी उसे घुमाने लगता है। जब उसे घुमा करके वापस लाता है तो वो पैसे मांगता है कि 80 रुपये दीजिए, आप 4 सवारी थे। तो उसमें एक जो लड़की होती है, शगुन नाम है उसका, शगुन कहती है कि किस बात के पैसे। तो संजय कहता है कि अभी जो मैंने आपको नाव पे घुमाया इसके पैसे लगते हैं। तो शगुन कहती है मैं तो पैसे लेके आई नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं था कि नाव पे घूमने के पैसे लगते हैं। और अपने और जो साथी थे उससे पैसे पूछती है कि कोई लेके आई है, तो सभी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं तो पैसे लेके नहीं आई हूँ। शगुन संजय से कहती है कि मुझे तो पता नहीं था कि पैसे लगते हैं, मैं तो पैसे लेके आई नहीं। ऐसा करते हैं कि कल आकर के मैं पैसे दे जाती हूँ। संजय भी कुछ बोल नहीं पाता है। कुछ और जो सवारी उसके नाव पे बैठने वाली थी, जब उसने भी देखा कि नाव पे घूमने के पैसे लगते हैं, तो वो भी रुक जाती है। अगले दिन शगुन अपने एक दोस्त श्वेता के साथ वहाँ आती है और अपनी स्कूटी वहीं नदी किनारे लगा करके संजय से कहती है कि कल के जो पैसे थे आपके वो, और आज हम दोनों दोस्त आए हैं, तो ये भी और जो कल का पैसा था दोनों काट लीजिए। शगुन ने 500 का नोट देती है। तो संजय कहता है कि मेरे पास छुट्टे तो है नहीं। शगुन कहती है किसी से कटवा लीजिए छुट्टे। बोलता है ठीक है। श्वेता और शगुन नाव में बैठते हैं। संजय नाव लेकर के नदी में चला जाता है। नदी के दूसरे किनारे पे एक झोपड़ी थी। संजय आवाज़ लगाता है। उस झोपड़ी में उसकी माँ चाय बना के बेचती है, चाय और कुछ नमकीन, चिप्स, कुरकुरे वगैरह रख के बेचा करती थी। तो वो
संजय अपनी माँ से पूछता है कि 500 के छुट्टे हो जाएंगे क्या माँ? तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा हो जाएगा, है मेरे पास छुट्टे। अब संजय नाव को किनारे लगाता है, वो उतरता है तो शगुन और उसकी दोस्त श्वेता वो भी नाव से उतर कर के ऊपर आती है। अब वो वहाँ का जो नज़ारा था थोड़ा मनमोहक था। वहाँ का नज़ारा देख कर के शगुन को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद शगुन पूछती है कि आंटी चाय मिल जाएगा क्या? तो संजय की माँ बोलती है हाँ बेटा, क्यों नहीं मिल जाएगा चाय। वो चाय बनाने लगती है। शगुन पूछती है कि खाने में कुछ और भी है क्या, समोसे वगैरह ऐसा? तो संजय की माँ बताती है कि नहीं बेटा, यहाँ इतने आदमी नहीं आते हैं कि मैं समोसा बना करके बेच सकूँ। थोड़े बहुत आदमी आते हैं यहाँ पे, तो चाय और कुछ नमकीन वगैरह रखती हूँ, इसी से मेरा काम चल जाता है। तो शगुन कहती है कि नमकीन में जो भी है चिप्स कुरकुरे वगैरह निकालिए। वो निकाल के देती है। शगुन और उसकी दोस्त चिप्स और कुछ कुरकुरे के पैकेट लेते हैं और खाने लगते हैं। फिर चाय बना करके संजय की माँ ने दोनों को दिया। चाय पीते ही दोनों ने चाय की बहुत तारीफ़ कर दी। बोली आंटी चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत कमाल की चाय बनी है, ऐसी चाय तो बहुत कम जगह मिलती है दुकानों पे। तो संजय की माँ कहती है कि बेटा यहाँ पे तो ऐसी ही चाय हम बना के पिलाते हैं सभी को। वहाँ का नज़ारा और हर चीज़ देख कर के शगुन को बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ को चाय के लिए धन्यवाद बोल करके शगुन और उसकी दोस्त फिर निकल जाते हैं वहाँ से और फिर अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन फिर 3 लड़कियाँ आती है, शगुन, उसकी दोस्त श्वेता और उसकी एक और दोस्त नीतू। तीनों आते हैं, नाव पे बैठते हैं, घुमाने के लिए ले जाता है संजय। फिर शगुन कहती है कि मुझे चाय पीनी है। संजय नाव को इस पार लगाता है। रास्ते में शगुन संजय से कहती है कि मुझे तैरना सीखना है, तो मुझे तैरने के लिए सिखा दो। तो संजय कहता है कि तैरना इतना आसान नहीं है कि आप आए और एक दिन में सीख जाओगे। तो शगुन फिर भी कहती है कि एक दिन में ना सही, मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ, प्रयास करूँगी कि बहुत जल्दी सीख जाऊँ। तो संजय थोड़ा शर्माता है, बोलता है कि मैडम जी ऐसा है कि मेरी बहन भी तैरना जानती है, तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो आपके साथ जाएगी और आपको बताएगी, सिखाएगी। शगुन और उसके दोस्त कहते हैं ठीक है। नाव को उस पार लगाता है संजय। सभी वहाँ जाकर के पहले चाय और चिप्स लेते हैं। संजय अपनी बहन से कहता है कि उसके बहन का नाम सोनी होता है। अपनी बहन से कहता है कि सभी को तैरना सीखना है तो तुम थोड़ी इनकी मदद कर दो। सोनी कहती है ठीक है। सोनी की उम्र थोड़ी कम थी, 14-15 साल की होगी। वो वहाँ पे एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे थोड़ा सुनसान था, जहाँ पे आदमियों का आना जाना कम था। उस जगह पर जाती है, सभी स्नान के लिए नदी में जाते हैं। सोनी पहले तैर के खुद दिखाती है कि ऐसे तैरा जाता है, वो बताने लगती है। अब ये तीनों दोस्त आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं कि पहले मैं सीखूंगी, पहले मैं सीखूंगी, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ। ये देख करके सोनी कहती है कि मैं आप लोगों को नहीं सिखा रही, मुझसे नहीं होगा। फिर शगुन कहती है कि तुम अपने भाई को ही बोलो, वही आकर के मुझे सिखा दे। सोनी वहाँ से चली जाती है और अपने भाई को बोलती है कि तुम ही जाकर के सिखा दो, मैं नहीं सिखा पाऊँगी।
संजय जाता है वहाँ पे, नदी के ऊपर ही था, वहीं से बता रहा था। तो शगुन कहती है कि ऊपर से क्या बता रहे हो, नदी में आकर के बताओ, यहाँ पे आओ। संजय थोड़ा शर्माता है कि अब लड़कियाँ हैं, गांव में तो आपको पता ही है कि लड़कियों के साथ थोड़ी दूरी बना करके रखते हैं, शहर जैसा माहौल तो होता नहीं है गांव में। इसी कारण से संजय थोड़ा शर्मा रहा था। पर जब शगुन ने उसे नदी में खींच लिया तो वो जाता है, उसे अपने हाथों से सिखाने लगता है। उसने वैसे हाथ करके थोड़ा सा उसके शरीर को लेता है, वजन को उठाता है और बताता है कि ऐसे हाथ पांव चलाइए, आप मेरे हाथ पे हैं तो आप डूबेंगी नहीं। धीरे धीरे थोड़ा बहुत हाथ पांव चलाती है, पर उसे शगुन को अच्छा लग रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं तैरना सीख रही हूँ, मैं सीख जाऊँगी। 1-2 घंटे तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर सभी बाहर निकलते हैं कि घर जाना है। तो शगुन कहती है संजय से कि आप जाइए, हम लोग कपड़ा चेंज करेंगे। संजय वहाँ से आता है अपनी उस झोपड़ी पे, वहाँ पे उसके कपड़े होते हैं, वो अपना कपड़ा वहीं पे चेंज कर लेता है और वहीं बैठ जाता है। दोस्तों, जब वो तीनों लड़कियाँ आती है वहाँ पे तो फिर से चाय के लिए बोलती है और बैठ कर के आपस में गप कर रही थी। तो संजय की माँ पूछ देती है उन लड़कियों से कि आप लोग नदी आते हो, इतने इतने देर यहाँ पे नहा के जाते हो, आपको कोई घर पे बोलता नहीं है क्या? फिर वो लड़कियाँ बोलती है कि हमें कौन बोलेगा यहाँ पे, मैं तो गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ, यहाँ मेरे दोस्त श्वेता का घर है, इसके यहाँ ही भागवत हो रहा है, तो इसने हमें बुलाया है, मैं वहाँ से आई हूँ। ऐसे हम तीनों दोस्त सरकारी टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। अब ये बात सुन कर के संजय की माँ और संजय भी थोड़ा शौक रह जाता है कि तीनों सरकारी टीचर हैं। थोड़ी बहुत बातचीत होती है। संजय के माँ के साथ शगुन की बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी बनती जा रही थी, उसे अच्छा लग रहा था उसके साथ बातचीत करना। उसके बाद तीनों वहाँ से जाती है, फिर अगले दिन आती है नहाने के लिए। वही तीनों लड़कियाँ आती है, वही कहानी, नाव में बैठती है, फिर इस पार आती है, चाय पीती है, फिर नहाने जाती है। वहाँ फिर जब वो नदी में तैर रही होती है, संजय अपने हाथों पे उसे सिखा रहा होता है। उसके कुछ देर के बाद शगुन ने संजय को गले लगा लिया, उसे धन्यवाद करती है कि मैं थोड़ा बहुत तो तैरना सीख गई हूँ, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब शगुन गले लगाती है तो संजय को अच्छा महसूस होता है, तो वो भी शगुन को अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। शगुन ने जब उसको छोड़ा तो वो देखती है कि संजय अभी तक उसको अपने बाहों में पकड़ा हुआ ही है। तो फिर धीरे से बोलती है उसके कानों के पास कि छोड़ो, क्या कर रहे हो। संजय हड़बड़ा जाता है, वो माफ़ी मांगने लगता है, बोलती है कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। फिर उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। अब संजय अगले दिन इंतज़ार कर रहा होता है, पर वो लड़कियां आती नहीं हैं। 2-3 दिनों तक वो नहीं आती है। उसके बाद चौथे दिन जब कथा का विसर्जन होना था तो बहुत सारी फिर जैसे जल भरने के लिए आई थी वैसे ही सभी विसर्जन को आती है, पर संजय उस दिन वहाँ होता नहीं है, अपने काम से कहीं गया हुआ था। जब शगुन ने संजय को वहाँ नहीं पाया तो थोड़ी मायूसी हो जाती है,
पर क्या कर सकती है, वहाँ से लौट जाती है। अगले दिन शगुन अकेले ही नदी किनारे जाती है। संजय अपनी नाव पे होता है। शगुन उसकी नाव पे बैठती है। संजय नाव लेकर के नदी में चला जाता है। आधी नदी में जाकर के शगुन ने संजय से अपने प्यार का इजहार करती है कि मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी, पर मैं तुम्हारे साथ जो समय बिताया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊँगी। संजय भी कहता है कि कोई बात नहीं, आप जहाँ से आए हैं आप वहाँ चले जाइए। मुसाफिर तो ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे। शगुन कहती है कि नहीं, मुझे औरों की तरह मत समझो, मैं वापस आऊँगी। संजय अपना सर झुकाए हुए नाव चलाता रहता है, उसे घुमाता है। फिर शगुन वहाँ से चली जाती है उस दिन, पर संजय को मन नहीं लग रहा होता है। उसके शगुन के जाने के बाद संजय की जो अपनी कहानी थी, जो अपना रोज़ का काम था, वो अपना वापस चलने लगता है। लगभग 3-4 महीनों के बाद एक दिन शगुन, उसकी दोस्त श्वेता और शगुन के मम्मी पापा सभी उस नदी किनारे आते हैं। संजय तो वो तो अपने काम में ही था वहीं पे। उनको देख करके संजय के चेहरे पे थोड़ी सी चमक आ जाती है, वो खुश हो जाता है उसको देख के। शगुन संजय को बताती है कि ये मेरे मम्मी पापा हैं। संजय प्रणाम करता है उनको और सभी नाव में बैठते हैं और उस पार जाते हैं। संजय की माँ की जहाँ पे झोपड़ी थी वहाँ पे जाते हैं। संजय की माँ और उसकी बहन जब वापस से शगुन को देखती है तो वो भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं बेटा बहुत दिनों के बाद आई हो। सभी वहाँ बैठ के चाय पीते हैं। शगुन की तारीफ़ संजय की माँ करती जा रही थी। शगुन के पापा कहते हैं कि जब शगुन आपको इतनी अच्छी लग ही रही है, आप उसकी इतनी तारीफ़ कर ही रहे हो, तो क्यों ना शगुन हमेशा के लिए आपके पास ही रह जाए। ऐसी बात सुन के संजय की माँ थोड़ी सी अचंभित रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि साहब, मैं तो छोटी जाति से हूँ, मेरा काम छोटा है, आपकी लड़की तो पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी भी करती है, हम दोनों में मेल कहाँ से हो पाएगा। शगुन के पापा कहते हैं कि हमारी एक ही लड़की है, ना कोई लड़का है और कोई औलाद भी नहीं है। अब इसकी खुशी जहाँ भी हो, इसकी खुशी के आगे तो हमें झुकना ही पड़ेगा और इसकी खुशी संजय में है, तो हम लोगों ने भी इसकी खुशी को मान लिया और हम चाहते हैं कि संजय और इसकी शादी हो जाए। सभी खुश हो जाते हैं, वहाँ से बातचीत होती है सब कुछ। फिर आगे दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, शादी के लिए मुहूर्त देखते हैं, फिर दोनों की शादी कर दी जाती है और दोनों की हंसी खुशी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक नाव चलाने वाला लड़का और एक सरकारी स्कूल की शिक्षक दोनों एक साथ शादी के बंधन में बंधेंगे, पर ये बात होती है, ये सच्ची बात है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।